नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं आप सबके लिए नवरात्रि की बहुत ही एक सुंदर कथा लेके आई हूँ कि माँ किसी भी रूप में हमारे द्वार पे आ सकती हैं, बस हमें समझने की देर होती है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गाँव था। उस गाँव में धनपाल सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास सोने चांदी के खजाने, अनाज के भंडार और कई नौकर चाकर थे। उसके महल जैसे मकान की दीवारें संगमरमर से जड़ी थी, परंतु उसके हृदय की दीवारें करुणा और दया से खाली थी। धनपाल गरीबों को तुच्छ समझता और जरूरतमंदों को दरवाजे से धक्के देकर भगा देता। यदि कोई भूखा दरवाजे पर आता तो वह क्रोध भी कहता, अरे काम धंधा करो, भीख मांगने मत आओ, मेरा अन्न मैं मुफ्त में किसी को नहीं दूंगा। गाँव के लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका प्रभाव राजा तक पहुंचता था, परंतु मन ही मन सब उसे घमंडी और निर्दयी मानते। देवी दुर्गा कैलाश से जब भक्तों की दशा देख रही थी तो उन्होंने पाया कि रामपुर में गरीब और भूखे लोग दर दर भटक रहे हैं। सबके पास धनपाल सेठ की ओर जाने का साहस नहीं था। देवी सोचने लगी, यह मनुष्य इतना संपन्न है फिर भी करुणा से शून्य क्यों है? यदि इसको शिक्षा ना मिली तो इसका धन नाश का कारण बनेगा। अब मुझे इससे सही मार्ग दिखाना ही होगा। अगले दिन संध्या के समय एक गरीब बुढ़िया माई गांव में दिखाई दी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ में कांपती लाठी और कंधे पर झोली। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी, जिन्होंने बुढ़िया माई का रूप धारण किया था। वह सीधे धनपाल सेठ के महल पर पहुंची। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, पर बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं भूखी प्यासी आई हूँ, मुझे सेठ जी से मिलना है। पहरेदारों को दया आ गई और उन्होंने उसे भीतर जाने दिया। सेठ अपने विशाल आंगन में बैठा फल मिठाइयों का भोग कर रहा था। चारों ओर नौकर खड़े थे। तभी वृद्धा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे थोड़ा अन्न दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुँची हूँ। शायद माँ दुर्गा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। इतना सुनते ही सेठ हंस पड़ा और बोला, क्या कहा तूने? माँ दुर्गा ने तुझे भेजा है? अरे बुढ़िया, तेरी क्या औकात है? यहाँ अनाज मांगने आई है, जा जा कहीं और भीख मांग। बुढ़िया ने विनम्र स्वर में कहा, बेटा धन भगवान की देन है, दान करने से वह और बढ़ता है, भूखे को अन्न खिलाने से पुण्य मिलता है। इतना सुनते ही सेठ का चेहरा कठोर हो गया। सेठ कहने लगा, चुप, उपदेश मत दे मुझे। मेरा धन मेरी मेहनत से आया है, मैं इसे किसी निकम्मे पर क्यों खर्च करूं? निकल जाए यहाँ से, वरना पहरेदार धक्का देंगे। बुढ़िया ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं बोली। गांव के कुछ लोग उस समय सेठ के आंगन के बाहर खड़े थे। वे यह दृश्य देख रहे थे। एक बूढ़ा किसान बोला, देखो, इतनी धन संपदा होते हुए भी सेठ का हृदय पत्थर है। दूसरा बोला, जिसके घर में माँ दुर्गा स्वयं भूखी आए और वह पहचान न पाए, उसका कल्याण कैसा होगा? उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? पर सेठ को इन फुसफुसाहटों की परवाह नहीं थी। वह गर्व से फल खाते हुए हंसता रहा। बुढ़िया धीरे धीरे वहां से उठी और जाते जाते बोली, सेठ, तूने आज एक भूखी को तिरस्कृत किया है। याद रख, यह तेरे अहंकार की अंतिम रात है। धन और वैभव पल भर में मिट्टी हो सकते हैं। सेठ ने ठहाका लगाया, हंसते हुए कहा, अरे बुढ़िया, मुझे शाप देने आई है? मेरा खजाना लोहे की तिजोरी में बंद है, जिसे कोई छू भी नहीं सकता। बुढ़िया बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चली गई। परंतु रात गहराते ही सेठ के महल में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को महल के भंडार घर में आग लग गई। सोने चांदी के बक्से पिघलने लगे। अनाज के गोदाम में चूहे और दीमक लग गए। नौकर चाकर घबराकर भागने लगे। सेठ ने हड़बड़ाकर तिजोरियां खोली, पर उनमें से केवल राख और धूल मिली। वह चिल्लाने लगा, ओह मेरा धन, मेरा खजाने। तभी आकाश से गर्जना हुई। बिजली की चमक में वह बुढ़िया प्रकट हुई। अब उनका रूप परिवर्तित होकर तेजस्वी हो चुका था। वे माँ दुर्गा के रूप में खड़ी थी, दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र, मुखमंडल पर दिव्य आभा। सेठ भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़ा। कांपते स्वर में बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान न सका कि आप स्वयं मेरे द्वार पर आई थी। माँ दुर्गा ने कहा, धनपाल, धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं होता। यदि उससे भूखों का पेट ना भरे तो वह श्राप बन जाता है। तूने अपने अहंकार में मुझे तिरस्कृत किया, इसलिए तेरा धन राख में बदल गया। याद रख, केवल भक्ति और करुणा से ही सच्चा सुख मिलता है। सेठ के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं अब समझ गया हूँ, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए।
मैं सारा जीवन सेवा और दान में लगाऊंगा। माँ दुर्गा ने देखा कि सेठ का अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा धन तो नष्ट हुआ, पर यदि तू सच में पश्चाताप करता है तो मैं तुझे दूसरा अवसर दूंगी। अब से अपने परिश्रम से धन अर्जित कर और उसे समाज के कल्याण में लगाना, यह तेरा प्रायश्चित होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा अदृश्य हो गई। अगले दिन सेठ धनपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने मजदूरों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, विद्यालय और धर्मशाला बनवाई। गांव के लोग जो उसे पहले घमंडी मानते थे, अब उसे करुणावान और दानी कहने लगे। दोस्तों, धन अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होता है। देवता हर रूप में आ सकते हैं, अतः अतिथि और गरीब का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति और दया के बिना संपत्ति व्यर्थ है। इस प्रकार माँ दुर्गा ने स्वयं बुढ़िया का रूप धारण कर एक अमीर अहंकारी मनुष्य को शिक्षा दी। यह केवल कथा नहीं है, बल्कि जीवन का संदेश है। धन का सच्चा उपयोग तभी माना जाएगा जब उससे किसी की भूख मिटे और आंसू पोंछे जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि आ रहा है और नवरात्रि के टाइम में माँ दुर्गा किसी भी रूप में हमारे घर पे आ सकती हैं। तो दोस्तों, यही थी माँ दुर्गा की कथा। माँ दुर्गा किसी भी रूप में कभी भी प्रकट हो सकती हैं, तो हमें सभी का आदर करना चाहिए और भूखे को भोजन अवश्य कराना चाहिए, चाहे वो जानवर के रूप में आए, इंसान के रूप में आए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल डीके डिवोशनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।